हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का करंट है, इसका चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। और यह टॉपिक का नाम है हमारा वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा साहित्य से संबंधित पुरस्कार। सबसे पहले हम लोग साहित्य से संबंधित पुरस्कार को देखेंगे। साहित्य से संबंधित पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ला को, और यह दिया गया है लघु कथा 1/12 के लिए। तो याद रखेंगे कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2025 में हिंदी भाषा के लिए सुशील कुमार को। लघु कथा है 1/12। अन्य तथ्य भी है कि बाल साहित्य पुरस्कार जो है कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। उसके बाद अगला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 जो है यह दिया गया है पार्वती तिर्की को दिया गया है, और इनका कविता संग्रह हो जाएगा फिर उगना के लिए दिया गया है। और यह जो है युवा पुरस्कार यह टोटल 23 भाषाओं में दिया गया है। याद रखेंगे कि बाल साहित्य पुरस्कार जो है यह 24 भाषा में दिया गया है, लेकिन युवा पुरस्कार जो है टोटल 23 भाषा में दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। देखिए, नॉर्मली है यह साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और यह दिया गया है हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को। याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2024 यह दिया गया है गगन गिल को, और इनका कविता संग्रह हो जाएगा मैं जब तक आई बाहर। वही मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, और निबंध जो है इनका नाम हो जाएगा प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया है मैथिली भाषा में। अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है स्टीरिन कीरो को दिया गया है, और इनका उपन्यास होगा स्पिरिट नाइट्स। याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है हिंदी भाषा में गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए, महेंद्र मलंगिया को दिया गया है मैथिली भाषा के लिए, निबंध हो जाएगा इनका प्रबंध संग्रह के लिए। अंग्रेजी भाषा में स्टीरिन कीरे को दिया गया है, और इनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। वही बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। तो यह पिछले साल जो है 2023 वाला पुरस्कार संजीव को दिया गया है, और इनका उपन्यास हो जाएगा मुझे पहचानो। साथ ही याद रखेंगे कि मैथिली भाषा के लिए दिया गया है बासुकीनाथ झा, इनका निबंध संग्रह है बोध संकेतन, और अंग्रेजी में दिया गया है नीलम शरण गौर को, और इनका उपन्यास हो जाएगा रेक्यूम इन रागा जानकी। नेक्स्ट है, अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2025 दिया जा चुका है, और इसके विजेता है बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक जो है यह कन्नड़ भाषा के एक कविता लिखे है जिनका नाम है हॉट लैम्प। तो याद रखेंगे कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह दिया गया है बानू मुश्ताक को, और इनका कन्नड़ कहानी संग्रह है जिसका नाम है हॉट लैम्प, और इसी का अनुवाद किया गया है दीपा भस्ती के द्वारा। तो यह दीपा भस्ती को भी दिया गया है। और साथ ही देखेंगे कि पहला कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखेंगे कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह पहला कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, और यह 2024 में दिया गया था जेनी एर्पेनबेक को दिया गया था, और इसकी कृति हो जाएगा कैरोस, यानी कैरोस के लिए जेनी एर्पेनबेक को दिया गया था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। और इनके बुक के अनुवादक है माइकल हॉफमैन। तो माइकल हॉफमैन ने जेनी एर्पेनबेक के बुक को कैरोस को अनुवाद किया था। उसके बाद है जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका है। तो याद रखेंगे 2024 का जो मैन बुकर है यह जीतने वाली प्रथम जर्मन लेखिका हो जाएंगी जेनी एर्पेनबेक, लेकिन बानू मुश्ताक जो है यह पहली कन्नड़ कहानी संग्रह हो जाएगा जिसको दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया है। यहाँ ध्यान देना है, यह जो है पहला कन्नड़ कृति है, और 24 वाला पहला जर्मन लेखिका है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2025। तो बुकर पुरस्कार 2025 जो है यह दिया गया है डेविड सेजले को, और हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, और इनका कृति हो जाएगा फ्लेश, यानी इनको दिया गया है फ्लेश के लिए, और यह पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि बुकर पुरस्कार 2025 जो है यह दिया गया है डेविड सेजले को, और यह हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, और इनका कृति हो जाएगा फ्लेश, और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। उसके बाद है बुकर पुरस्कार 2024। तो बुकर पुरस्कार 2024 जो है यह दिया गया है सामंथा हार्वे को, यह है ब्रिटिश लेखिका, और इनका जो कृति हो जाएगा यह हो जाएगा ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के लिए समंथा हार्वे को मिला है बुकर पुरस्कार 2024। और यह पुस्तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, उसके बाद अगला है सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है 2024 यह
34वां संस्करण था। 2024 में सरस्वती सम्मान का 34वां संस्करण था और इसके विजेता हो जाएंगे महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास और इनका कृति हो जाएगा स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। यह संस्कृत पुस्तक है जिसको लिखा है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास ने। इसके लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2024। वही बात करते हैं 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को, जो कि मलयालम लेखिका हैं। तो प्रभा वर्मा जो है 2023 का सरस्वती सम्मान जीती हैं, जो कि संस्करण इसका 33वां हो जाएगा और इनका कृति हो जाएगा रौद्र सात्विकम और यह नोबेल के लिए नॉमिनेट है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान जो है 2024 में 34वां संस्करण दिया गया है और यह दिया गया है सूर्यबाला को। सूर्यबाला जो कि हिंदी लेखिका है, तो सूर्यबाला को दिया गया है व्यास सम्मान 2024 और इनका कृति हो जाएगा कौन देश को वासी वेणु की डायरी। वही व्यास सम्मान 2023 में यानी 33वां संस्करण जो है यह दिया गया था पुष्पा भारती को और यह भी हिंदी लेखक है और इनका जो बुक हो जाएगा यह हो जाएगा यादें यादें और यादें। तो याद रखेंगे कि जो 2024 में दिया गया था सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए और व्यास सम्मान 2023 दिया गया था पुष्पा भारती को, हिंदी लेखक है यहाँ भी यादें यादें और यादें के लिए। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है, जो कि संस्करण पूछा जाए तो यह 59वां संस्करण है 2024 का और यह दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। और विनोद कुमार शुक्ला जो है यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और यह VVI क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इनके याद रखेंगे इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है विनोद कुमार शुक्ला, इनका निधन हो चुका है और इनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का, जो कि 59वें क्रम का है। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। इसका क्रम हो जाएगा 58वां और यह दिया गया है गुलजार को। जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है, लेकिन याद रखेंगे कि 2024 वाला यह दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट है, अगला है प्रिज्जर पुरस्कार 2025। तो प्रिज्जर पुरस्कार 2025 जो है यह वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी प्रिज्जर पुरस्कार जो है यह वास्तुकला के क्षेत्र में देते हैं और यह दिया गया है लियू जियाकुन को, जो कि चीन के हैं। उसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार 2025। तो पुलित्जर जो है यह देते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं और यह दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है पुलित्जर प्राइज। उसके बाद है द वॉल जर्नल। द वॉल जर्नल के लिए नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2025 का द वॉल जर्नल को। नेक्स्ट है, अगला है अन्य साहित्यिक पुरस्कार। तो अन्य साहित्यिक पुरस्कार में शामिल है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025। तो याद रखेंगे कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 यह दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसके बारे में कुछ तथ्य दिया गया है, जैसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है और देश भर से कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। वही बिहार के 3 शिक्षक शामिल है, जिसमें शामिल है कुमारी निधि, किशनगंज की है कुमारी निधि। उसके बाद है दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार है नालंदा जिले के। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार हमारा ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। यह दिया गया है गीतांजलि श्री को और इनका हो जाएगा वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। देखिए वंस एलिफेंट लिव्स हियर के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है गीतांजलि श्री को दिया गया है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। उसके बाद है ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया 2025 का सुनील अमृत को दिया गया है। अगला है ललित कला एकेडमी पुरस्कार। तो ललित कला एकेडमी पुरस्कार जो है 2025 यह दिया गया है 64वां संस्करण विजेता है प्रेमचंद्र पुखरामबम, जो कि मणिपुर के हैं। तो याद रखेंगे कि ललित कला एकेडमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है प्रेमचंद्र पुखरामबम, जो कि मणिपुर के हैं और इनको दिया गया है 64वें संस्करण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद, जिनका नाम है वेलामाला सिम्माना। तो वेलामाला सिम्माना को दिया गया है लोकनायक फाउंडेशन यानी LNF साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अगला पुरस्कार है हमारा इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। इसके लिए जो है चिली की पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जेरिया। तो वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जेरिया को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे
कि अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है यह दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। अगला है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है 2025 यह प्रदान किया गया है लीला अबू लेला को, जो कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। इनको दिया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। वहीं पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है 2024 यह अरुंधति रॉय को दिया गया है, जो कि भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कन्नड़ कवित्री जिनका नाम है ममता जी सागर। तो ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला अवार्ड हमारा रस्किन बॉन्ड को। देखिए रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे कि रस्किन बॉन्ड को दिया गया है साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड। अगला पुरस्कार है हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2024 में कुल 47 पुरस्कार जो है वितरित किए गए थे। देखिए सबसे पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसका पुरस्कार राशि हो जाएगा 25 लाख रुपए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है डी गुकेश को। तो डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है। उसके बाद प्रवीण कुमार या पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है और एक है मनु भाकर जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। इन चारों व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है इसका पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए हो जाएगा और 2024 में टोटल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले देखिए खेल का नाम है, उसके बाद खिलाड़ियों का नाम दिया गया है। एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे ज्योति यारा जी और अनु रानी। तो ज्योति यारा जी और अनु रानी को दिया गया है एथलेटिक्स में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी इन दोनों को मुक्केबाजी में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। उसके बाद है शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे सुश्री वंतिका अग्रवाल। तो वंतिका अग्रवाल को दिया गया है अर्जुन अवार्ड जो कि शतरंज से संबंधित है। और वहीं बात करते हैं हॉकी का, तो हॉकी से संबंधित हो जाएंगे सलीमा टेटे, अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह और श्री सुखजीत सिंह। इन सभी को हॉकी के लिए जो है अर्जुन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। उसके बाद है पैरा तीरंदाजी। तो पैरा तीरंदाजी में दिया गया है श्री राकेश कुमार को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। उसके बाद है पैरा एथलेटिक्स में सुश्री प्रीति पाल है। उसके बाद दीप्ति जीवन जी हैं, अजीत सिंह है, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी हैं। उसके बाद धर्मवीर है, श्री प्रणव सुरमा है, एच होकाटो सेमा, इन्हें भी पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। और सिमरन जी, उसके बाद है श्री नवदीप, इन दोनों को भी पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वही बात करते हैं पैरा बैडमिंटन का। तो पैरा बैडमिंटन में श्री नितेश कुमार को, सुश्री तुलसी मथी मुरुगेशन को, सुश्री नित्या, सुश्री सुमति सिवान और सुश्री मनीषा रामदास, इन सभी को पैरा बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया है। उसके बाद है पैरा जूडो में श्री कपिल परमार। देखिए श्री कपिल परमार को दिया गया है पैरा जूडो के लिए अर्जुन अवार्ड। और पैरा निशानेबाजी में मोना अग्रवाल को और रूबीना फ्रांसिस, देखिए मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस, इन दोनों को पैरा निशानेबाजी में अर्जुन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। उसके बाद है निशानेबाजी में दिया गया है स्वप्निल सुरेश कुशाले। उसके बाद है सरबजोत सिंह, इन दोनों को निशानेबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2024 का। श्री अभय सिंह को दिया गया है स्क्वैश के लिए। तैराकी में साजन प्रकाश को दिया गया है तैराकी के लिए अर्जुन अवार्ड। और कुश्ती में श्री अमन सहरावत को दिया गया है अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया है। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड यानी लाइफ टाइम श्रेणी में। देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है और इसका पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए ही होता है। और इसके तहत टोटल 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शामिल है पहले हैं श्री एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, श्री अर्मांडो एग्रेलो कोलाको जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो इन दोनों व्यक्तियों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यह रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है और इसका पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है मात्र। इसके तहत टोटल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें शामिल है श्री सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, सुश्री दीपाली देशपांडे जो कि निशानेबाजी से संबंधित है,
और श्री संदीप संगवान यह हॉकी से संबंधित है। इसमें नोट भी दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। श्री सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर यह पैरा तैराकी से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम श्रेणी वाला है, इसको भी 2 श्रेणी में दिया गया है, यानी 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें सुच्चा सिंह शामिल है और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर शामिल है। नेक्स्ट है अगला अवार्ड देखते हैं। अगला अवार्ड हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। इसके तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। नेक्स्ट है अगला अवार्ड देखते हैं। देखिए अगला पुरस्कार हमारा पद्म पुरस्कार 2025। तो पद्म पुरस्कार 2025 जो है यह पहली बार 1954 में दिया गया था। याद रखेंगे कि पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार दिया गया था, और 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म विभूषण जो है यह 7 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म श्री जो है 113 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से 13 महिलाएं शामिल है, 10 इसमें विदेशी या NRI शामिल है, और 13 जो है इसमें मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण विजेता। पद्म विभूषण विजेता में सबसे पहले शामिल है श्री दुबुर नागेश्वर रेड्डी। तो श्री दुबुर नागेश्वर रेड्डी जो है इनको दवा क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना के हैं। उसके बाद है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर जो है चंडीगढ़ के सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। और श्री कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। तो कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जो है यह गुजरात की है, जो कि कला क्षेत्र से संबंधित है, और इनको दिया गया है पद्म विभूषण 2025। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको कला क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि कर्नाटक के हैं। उसके बाद है श्री MT वासुदेवन नायर। इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, और यह जो है साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, और यह केरल के हैं। उसके बाद है 5वें हो जाएंगे हमारे श्री ओसामू सुजुकी। तो श्री ओसामू सुजुकी इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, और यह व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, और यह जापान के हैं। उसके बाद है श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और यह कला क्षेत्र से संबंधित है, और यह भी बिहार की हैं। उसके बाद है पद्म भूषण विजेता। देखिए पद्म भूषण विजेता में सबसे पहले है श्री A सूर्यप्रकाश। श्री A सूर्यप्रकाश जो है इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया है, और यह कर्नाटक के हैं। उसके बाद पद्म भूषण के दूसरे विजेता हैं श्री अनंत नाग। यह कला क्षेत्र में दिया गया है, और यह भी कर्नाटक के हैं। उसके बाद है श्री विवेक देवराय। इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, और यह दिल्ली के हैं। श्री जतिन गोस्वामी, यह कला क्षेत्र में दिया गया है इनको, और यह असम के हैं। उसके बाद है श्री जोस चाको पेरियापुरम। श्री जोस चाको पेरियापुरम इनको दवा क्षेत्र में दिया गया है, और यह जो है केरल के हैं। छठा है श्री कैलाश नाथ दीक्षित। तो श्री कैलाश नाथ दीक्षित को दिया गया है पद्म भूषण, और यह अन्य पुरातत्व मामलों से संबंधित हैं, और यह दिल्ली के हैं। उसके बाद है श्री मनोहर जोशी। तो श्री मनोहर जोशी को दिया गया है मरणोपरांत पद्म भूषण, और यह सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, और यह महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद है श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी यह व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु के हैं। श्री नंदामुरी बालकृष्ण। तो नंदामुरी बालकृष्ण यह कला क्षेत्र से संबंधित हैं, और यह आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद है श्री PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश यह खेल से संबंधित है, और यह केरल के हैं। अगले हैं श्री पंकज पटेल। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग से संबंधित है, जो कि गुजरात के हैं। श्री पंकज उदास। पंकज उदास जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण, और यह भी कला क्षेत्र से संबंधित है, और ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद है श्री राम बहादुर राय। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद है साध्वी रितंबरा। देखिए साध्वी रितंबरा यह सामाजिक कार्य से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, और इनको भी दिया गया है पद्म भूषण। और पद्म भूषण पाने वाले हैं S अजित कुमार, कला क्षेत्र के हैं, और यह तमिलनाडु के हैं। श्री शेखर कपूर कला क्षेत्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं। श्री शोभाना चंद्र कुमार कला क्षेत्र की हैं, यह भी तमिलनाडु की। उसके बाद श्री सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, और यह बिहार के हैं। उसके बाद है विनोद धाम। तो विनोद धाम जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है,
और यह यूएसए अमेरिका के हैं। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट है कि 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ निम्न है। जैसे इसमें शामिल है श्री इनिवल पिल मणि विजयन की, ये जो है खेल से संबंधित है। श्री आर अश्विन, यह भी खेल से संबंधित है। श्री सत्यपाल सिंह, यह भी खेल से संबंधित है। उसके बाद है श्री हरविंदर सिंह, यह भी खेल से संबंधित है। श्री भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से संबंधित है, इनको भी दिया गया है पद्मश्री। उसके बाद है हेमंत कुमार, तो श्री हेमंत कुमार दवा क्षेत्र से संबंधित है। श्री किशोर कुणाल सिंह मरणोपरांत दिया गया, इनको पद्मश्री दिया गया है, यह मुजफ्फरपुर के हैं। उसके बाद है श्रीमती निर्मला देवी, यह सुजनी कला से संबंधित है। निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की है, इनको भी दिया गया है पद्मश्री। उसके बाद है श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, यह आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है और इनको भी पद्मश्री प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार हमारा 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार। देखिए फिल्मों से संबंधित पुरस्कार में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, इसमें पहला अवार्ड है 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। तो 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है, यह लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे कि 97वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स में, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी इसकी अनोरा। वही इसके सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हो जाएंगे शॉन बेकर हो जाएंगे अनोरा फिल्म के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी हो जाएंगे द ब्रूट लिस्ट के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी माइकी मेडिसन, यह जो है अनोरा फिल्म में है अभिनेत्री। देखिए नोट भी दिया हुआ है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है 2025, इसमें भारतीय लघु फिल्म जिसका नाम है अनुजा, तो अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है, और भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है हमारा इसमें। देखिए इसमें 2 पुरस्कारों का नाम दिया गया है। सबसे पहले श्रेणी है, उसके बाद 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के बारे में है, और 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 के बारे में है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2025 में यह दिया गया था द ब्रूट लिस्ट फिल्म को दिया गया था, लेकिन बाफ्टा जो है यह दिया गया है कॉन्क्लेव को। तो दोनों में कंपेरिजन करके याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एडियन ब्रॉडी, यह दोनों में कॉमन है। तो एडियन ब्रॉडी को 82वां गोल्डन ग्लोब दिया गया है, और साथ ही बाफ्टा 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 भी दिया गया है। उसके बाद है इसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है ब्रैडी कार्बेट, तो ब्रैडी कार्बेट को 82वां गोल्डन ग्लोब भी मिला है, और साथ में 78वां बाफ्टा भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे फिल्म जो है चेंज है, गोल्डन ग्लोब में मिला है ब्रूट लिस्ट को, और बाफ्टा में मिला है कॉन्क्लेव को। इसी टाइप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में एक्ट्रेस में फर्नांडा टोरेस को दिया गया है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, लेकिन बाफ्टा में दिया गया है माइकी मेडिसन को दिया गया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है हमारा कि नोट दिया गया है 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड में भारतीय फिल्म जिसका नाम है द कुंबाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है, और यह बाफ्टा में आयोजित हुआ है। अगला पुरस्कार है हमारा 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025। तो याद रखेंगे कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है IFFI जो है 2025, इसका आयोजन किया गया है गोवा में, और इसका फोकस देश हो जाएगा जापान। तो याद रखेंगे कि IFFI पुरस्कार जो है 2025, इसका आयोजन गोवा में हुआ है, और इसका फोकस देश जापान है, लेकिन पार्टनर देश स्पेन है। तो दोनों याद रखेंगे कि फोकस देश इसका जापान है और पार्टनर देश स्पेन है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है, और यह दिया गया है स्किन ऑफ यूथ, और यह वियतनामी फिल्म है, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, तो सिल्वर पीकॉक दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को देते हैं संतोष दावाखर को, और इनका फिल्म हो जाएगा गोंधल। तो गोंधल के लिए दिया गया है संतोष दावाखर को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के लिए दिया गया है बंदिश बैंडिट्स, तो बंदिश बैंडिट्स के लिए दिया गया है सीजन 2 के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड। उसके बाद है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने के लिए। उसके बाद अगला पुरस्कार हमारा ग्रैमी। देखिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जो है 2025, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि ग्रैमी पुरस्कार जो है यह देते हैं संगीत के क्षेत्र में, और इसका एल्बम ऑफ द ईयर जो हो जाएगा यह हो जाएगा काउबॉय कार्टर, यह बियंसे का हो जाएगा काउबॉय कार्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है यह नॉट लाइक अस हो जाएगा केंड्रिक लैमर का, और सॉन्ग ऑफ द ईयर हो जाएगा नॉट लाइक अस हो जाएगा, यह भी केंड्रिक लैमर का। यानी नॉट लाइक अस जो है केंड्रिक लैमर को दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और साथ में सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड दिया गया है, लेकिन एल्बम ऑफ द ईयर जो है यह दिया गया है काउबॉय कार्टर को। नोट भी है कि भारतीय अमेरिकी गायिका जिनका नाम है चंद्रिका टंडन है,
त्रिवेणी एल्बम के लिए, इनका एल्बम है त्रिवेणी, इसके लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कबीर खान हो जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन हो जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला है 78वां कांस फिल्म फिल्म महोत्सव 2025। तो 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 जो है, ईरानी फिल्म निर्माता नाम है जाफर पनाही। जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के हेतु पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे कि कांस फिल्म में पाल्मे डी ओर पुरस्कार जो है यह जीते हैं जाफर पनाही, और इनका जो हो जाएगा फिल्म हो जाएगा इट वाज एन एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म है अरनेर दिन रात्रि, इसको 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार देखते हैं। देखिए अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे पहले है आईफा अवार्ड 2025। तो आईफा अवार्ड 2025 इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। याद रखेंगे कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल हैं, लापता लेडीज की एक्ट्रेस हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हो जाएंगे किरण राव, यह भी लापता लेडीज के डायरेक्टर हैं। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये हो जाएंगे रवि किशन, ये भी लापता लेडीज से संबंधित हैं। उसके बाद है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है 12 फेल को। तो 12 फेल को दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें शाहरुख खान है जवान के लिए, और विक्रांत मैसी हैं 12 फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन है, द केरला स्टोरी के लिए इनको प्रदान किया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म हो जाएगा कथल। नेक्स्ट है अगला अवार्ड हमारा 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 जो है, इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। तो इसको भी याद रखेंगे, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन यह चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में रवि किशन हो जाएंगे लापता लेडीज में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं जिगरा मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हो जाएंगे किरण राव लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है अगला अवार्ड है हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 जो है, यह दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को, और इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता हैं। तो याद रखेंगे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसके चौथे प्राप्तकर्ता कुमार मंगलम बिरला हैं। और पहला अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा अवार्ड आशा भोसले को, और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट है अन्य फिल्म पुरस्कार है। अन्य फिल्म पुरस्कार में सबसे पहले है मशहूर अभिनेत्री आशा परेख। तो आशा परेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद है हरियाणा की शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बकरी। तो हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी के लिए यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हो जाएंगी दीपिका पादुकोण। याद रखेंगे कि दीपिका पादुकोण जो है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। उसके बाद है ग्रैमी अवार्ड 2026। तो ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित है सितार वादक अनुष्का शंकर। उसके बाद है संगीत कला निधि पुरस्कार। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद है नृत्य कला निधि। तो नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 यह दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। याद रखेंगे कि संगीत कला निधि यह दिया गया है RK श्रीराम कुमार को, और नृत्य कला निधि यह दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार हमारा श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023। तो श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 यह दिया गया है सोनल मानसिंह को, जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसके बाद है निर्देशक डायरेक्टर हैं साई परांजपे। तो साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन, देखिए देसी ऊन जो है इसने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे कि फ्रांस में आयोजन किया गया था एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल का, इसमें देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। देखिए 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल को। तो याद रखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया गया है मोहनलाल को, लेकिन 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। अगला पॉइंट है हमारा कि जेद्दा, देखिए जगह का नाम है जेद्दा। तो जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड यह दिया गया है आलिया भट्ट को। अनुपर्णा राय, तो अनुपर्णा राय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिंजोटी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा खेल से संबंधित पुरस्कार 2025। तो 2025 के खेल से संबंधित पुरस्कारों की श्रेणी दी गई है। सबसे पहले इसमें है बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025। तो बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 का पुरस्कार और विजेता का नाम लिखा गया है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखेंगे कि बीसीसीआई एनुअल अवार्ड में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में ये हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हो जाएंगे महिला में स्मृति मंधाना। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। तो चारों को याद रखेंगे कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह और महिला में स्मृति मंधाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। उसके बाद है आईसीसी पुरस्कार 2024। तो आईसीसी पुरस्कार 2024 जो है यह पुरस्कार दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यह सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को जो कि भारत के हैं। याद रखेंगे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है यह अमेलिया केर को जो कि न्यूजीलैंड की है। और यह दिया गया है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए अमेलिया केर को दिया गया है। उसके बाद है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है अजमतुल्ला उमरजई जो कि अफगानिस्तान के हैं। उसके बाद है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है स्मृति मंधाना को जो कि भारत की हैं। उसके बाद है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह दिया गया है अर्शदीप सिंह को जो कि भारत के हैं। उसके बाद है आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है अमेलिया केर को। तो अमेलिया केर को दो दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड की हैं। उसके बाद है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। तो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी के लिए दिया गया है रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025। तो विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दिया गया है पुरुष में जसप्रीत बुमराह को। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंधाना को। यह जो है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 है। उसके बाद है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 जो है इसमें लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को जो कि स्वीडन के हैं। और लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर वुमेन में दिया गया है सिमोन बाइल्स को जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है अगला है एआईएफएफ अवार्ड 2025। तो एआईएफएफ अवार्ड 2025 जो है यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके द्वारा दिया गया है एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है सुभाशीष बोस। वही महिला में सौम्या गुगुलत है। देखिए याद रखेंगे कि एआईएफएफ अवार्ड जो है इसमें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है सुभाशीष बोस और महिला में हो जाएंगी सौम्या गुगुलत। उसके बाद है सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025। तो सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 जो है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह दिया गया है बीएस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। याद रखेंगे कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बीएस चंद्रशेखर को और एक दिया गया है ब्रायन लारा को। इन दोनों को दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है जो रूट को। टी20 बैटर ऑफ द ईयर, देखिए टी20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन है और टी20 बॉलर ऑफ द ईयर या वरुण चक्रवर्ती हैं।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि फीफा 2026 देखिए फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज जिनका नाम है ऋचा घोष जो है इनको पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स जो है इनको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। इसके बाद है नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता। देखिए नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता को देखते हैं। सबसे पहले इसमें है भौतिकी, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है 2025 में जॉन क्लार्क को, उसके बाद है मिशेल एच डेवेरेट को, उसके बाद है जॉन एम मार्टिनेज को। तो इन तीनों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटराइजेशन की खोज के लिए दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवेरेट और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है लास्लो क्रास्नाहोर्काई जो कि हंगरी के हैं। तो यह भी विशेष करके याद रखेंगे कि लास्लो क्रास्नाहोर्काई जो है यह कहाँ की है, तो यह है हंगरी की और इनको साहित्य के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। उसके बाद है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में 3 व्यक्तियों को दिया गया है और इसके प्राप्तकर्ता हैं सुसुम कितागावा, उसके बाद है रिचर्ड रॉबसन और एक है उमर यागी। इन तीनों को रसायन में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। और मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी है। उसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है मैरी ई ब्रूम को, उसके बाद है फ्रेड रैम्सडेल और एक है सिमोन साकागुची। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है। उसके बाद है शांति, तो शांति के लिए नोबेल दिया गया है 2025 मारिया कोरिना मचाडो को और यह वेनेजुएला की है। तो याद रखेंगे कि वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचाडो और वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव के लिए शांति पुरस्कार दिया गया है 2025। उसके बाद है अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर को दिया गया है, फिलिप अघियन को दिया गया है और पीटर हॉबिट को दिया गया है। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है और इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु इन तीनों को नोबेल पुरस्कार 2025 प्राप्त प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है हमारा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024। तो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 यह संस्थागत श्रेणी में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे कि आपदा प्रबंधन में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है। वहीं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को उत्तर प्रदेश को, लेकिन यह भी जो है अभी तक व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है। यानी संस्थागत श्रेणी में जो है 2025 में भी दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को और 2024 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद अगला पुरस्कार है हमारा अन्य पर्यावरण पुरस्कार। तो अन्य पर्यावरण पुरस्कार में शामिल है वनतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक जिनका नाम है रवीना टंडन। रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। याद रखेंगे कि पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रवीना टंडन को। उसके बाद है आईएएस अधिकारी। देखिए आईएएस अधिकारी हैं, ये नाम है सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है प्रोफेसर आर आर्थर। देखिए प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स जो है इनको पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु
साइंटिस्ट अवार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग तानसा, तानसा 2022 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स को। उसके बाद है डॉक्टर सोनाली घोष। तो डॉक्टर सोनाली घोष को WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में दिया गया है। उसके बाद है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। देखिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के इसके लिए तमिलनाडु के अवध साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद इनका नाम है माधव गाडगिल। तो माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और UNEP के द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया जिसमें से एक माधव गाडगिल भी शामिल है। नेक्स्ट है अनंत अंबानी द्वारा। देखिए अनंत अंबानी जो है इनके द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव केंद्र जिसका नाम है वनतारा, वनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्राणी मित्र पुरस्कार जो है यह वनतारा को दिया गया है यानी अनंत अंबानी को दिया गया है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में प्रायोजित एक समारोह के दौरान जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। उसके बाद है जय श्री वेंकटेशन। तो जय श्री वेंकटेशन को केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है और उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे कि जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है, केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक हैं रामसर पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन यानी IES उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। नेक्स्ट है अगला है कि 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक नाम है आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे कि आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है देखिए अगला पुरस्कार है कि अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध डायरेक्टर, निर्माता और लेखक हैं अलेक्जेंडर पायने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 यह ब्राजील के वैज्ञानिक है मरियांगला हंगरिया। तो मरियांगला हंगरिया को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है कि भारतीय लेखक हैं अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। अगला है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2025। तो सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया गया है 2025 में उसमें शामिल है 72वां मिस वर्ल्ड 2025 और 74वां मिस यूनिवर्स 2025। तो 72वां मिस वर्ल्ड में दिया गया है, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में और यह दिया गया है ओपल सुचाता चुवांगश्री को। तो याद रखेंगे कि 72वां मिस वर्ल्ड दिया गया है ओपल सुचाता चुवांगश्री को जो कि थाईलैंड के है और अन्य तथ्य है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है यह नंदिनी गुप्ता ने किया था। तो याद रखेंगे कि 72वें मिस वर्ल्ड में भारत के प्रतिनिधि रही थी नंदिनी गुप्ता और इसके विजेता है ओपल सुचाता चुवांगश्री और आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद है 74वां मिस यूनिवर्स 2025, इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में और इसके विजेता हो जाएंगे फातिमा बॉस। याद रखेंगे कि 74वां मिस यूनिवर्स 2025 के विजेता फातिमा बॉस है जो कि मैक्सिको की है और भारत का प्रतिनिधि इसमें मनिका विश्वकर्मा रही थी। तो याद रखेंगे कि मनिका विश्वकर्मा 74वां मिस यूनिवर्स में भारत के प्रतिनिधि रही थी। आगे नोट भी है कि 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान जो है कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया है। अगला है मिसेज यूनिवर्स 2025। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ है और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले नाम है शेरी सिंह। शेरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी है और यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की हैं शेरी सिंह। शेरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
नेक्स्ट है, अगला है, देखिए सोवेटो। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील नाम है सेगो गिलई। सेगो गिलई ने लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रची हैं। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों में जितने भी बचे हुए पुरस्कार हैं सभी इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहला है टेसी थॉमस। देखिए टेसी थॉमस जो है भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जानी जाती है। टेसी थॉमस, इनको डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से 2025 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के नाम है यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो है नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। भोजपुर के शिक्षक नाम है पिंटू प्रसाद। पिंटू प्रसाद को दिया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, जो कि भोजपुर के हैं। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार हमारा द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। उसके बाद है टाइम्स मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन है एमरिट्स वेणु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार हमारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनको दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधुआ, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधुआ से नवाजा गया है। और साथ ही सोने के मुकुट जिसको बोलते हैं चोनमा चोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई है। नेक्स्ट है उद्योगपति हैं सुनील कांत मुंजाल। तो सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा कैवेलियर डे और डे नेशनल ड्यू मार्टियो सम्मान से नवाजा गया है। उसके बाद है फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पेट्रियाट ऑफ द ईयर। देखिए 2025 का पेट्रियाट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अगला है आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बुलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं श्रीकांत बोल्ला। तो श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंट अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक हैं थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डे लआर्डे ड्रेस आर्ट्स एंड ब्रेसलेट्स, इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद है आंद्रेज पोक्जोबुट। तो आंद्रेज पोक्जोबुट जो है बेलारूस के हैं, इनके साथ माजिया अमाग्लोबली जो कि जॉर्जिया के हैं, इनको यूरोपीय संघ के द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो सखारोव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है आंद्रेज पोक्जोबुट को। नेक्स्ट है अगला है कि भारत के सबीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जापान की पहली वाइस एक्टर बनी है मसाको नोजावा, जिन्हें पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट से सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है आर.के. लक्ष्मण। देखिए आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। याद रखेंगे कि आमिर खान जो है इनको दिया गया है आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट है अगला है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैटी के द्वारा प्रतिबंधित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है देखिए अगला पुरस्कार है भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत, इनको द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स इस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है इसको 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है हमारा
बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है कि 17 साल के तेजस्वी मनोज, इनको 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर, देखिए किड ऑफ द ईयर चुना गया है तेजस्वी मनोज को। और भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म जो है कैलिफोर्निया में हुआ है और वे डलास टेक्सास में पले बढ़े हैं। नेक्स्ट है, अगला है सुहानी शाह। सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। अगले हो जाएगा ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक को 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है। नेक्स्ट है, अगला है इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं डॉक्टर वी नारायण। तो डॉक्टर वी नारायण को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक NGO इसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। तो नितिन गडकरी को दिया गया है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि पुणे में दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है और इसका प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरिया वैज्ञानिक है डॉक्टर एरिनारे को भुखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला है GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार। तो GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोफेसर सुबी जयकर जार जो है जिनके नाम है सुप्रामो लेक्चर केमिस्ट्री के शोध के हेतु इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को दिया गया है, जो कि बिहार के हैं। इनको सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार है सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, IT श्रेणी के अंतर्गत जो है DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दिया गया है। अगला पुरस्कार है हमारा नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है और इसमें जो है हनाथियाल, देखिए हनाथियाल जो है मिजोरम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है और एक है लोंगडिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा है। नेक्स्ट है, GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायण सम्मान को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में गोल्ड विजेता हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिल्वर विजेता महाराष्ट्र और ब्रॉन्ज विजेता हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन, इसके द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 का घोषणा किया गया है। इसमें 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है और 2 महिलाएं जिनमें नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी इनको जो है भौतिक विज्ञान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार है 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार। इसका हाल ही में घोषणा किया गया है 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार और यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है। इसमें गिरिजा नंदन है झारखंड के, डॉक्टर तुलसी मुंडा है उड़ीसा के और रश्मि भारती हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार हमारा पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो पायल कपाड़िया को फ्रांस के
ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इसमें सिर्फ 3 झांकियां है। देखिए, पहला झांकी है उत्तर प्रदेश का, महाकुंभ 2025 का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के थीम के साथ था। दूसरा है त्रिपुरा का, शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा, इसके लिए दिया गया है। और तीसरा है आंध्र प्रदेश का, यह जाएगा एटी को पक्का बोमालू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। इसके लिए 3 झांकियां हो जाएंगी। पहला जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश के झांकी को मिला है महाकुंभ के लिए, दूसरा त्रिपुरा का है शाश्वत श्रद्धा का, और तीसरा है आंध्र प्रदेश का एटी कोप्पा का बोमालू के लिए। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार हमारा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, इनके सहित जो है कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख रहे हैं तरुण दास। तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वाले एवं उनको जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया है। उसके बाद है ब्रिज इंडिया संगठन। तो ब्रिज इंडिया संगठन के द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है एबल पुरस्कार 2025। तो एबल पुरस्कार 2025 यह दिया गया है मसाकी काशिवारा को, जो कि जापान की है, और एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार देखते हैं। देखिए अगला पुरस्कार है डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड 2025। तो डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डायरेक्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है हमारा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार। तो राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्कोच 2025। तो स्कोच पुरस्कार जो है 2025 इससे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे कि स्कोच पुरस्कार 2025 यह दिया गया है महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू एलॉफ को दिया गया है। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है हमारा महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे। देखिए वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद है आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है हमारा पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया है, और इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अगला पुरस्कार है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है, और साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया है।
नेक्स्ट है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी को दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली को के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु। सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला पुरस्कार है हमारा 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम है मारिया गेनला हंगरिया। तो मारियांगेला हंगरिया जो है इनको ब्राजील की जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। उसके बाद है, गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर यह हो जाएगा कोच्चि। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है।